इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सब इंग्लिश सही तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश को सही तरीके से लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। आज की एक्सरसाइज बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की एक्सरसाइज में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी वर्ड के साथ कोई वर्ड ऐड हो जाता है तो उसका माने कैसे चेंज हो जाता है। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। GET, इसको दोस्तों पढ़ेंगे। जी से ग हो गया और ए की मात्रा लगा दिया और ट लिख दिया, क्या हो गया? गेट। क्या हो गया? गेट। इसी तरह GET मैंने आपको बताया, ये क्या लिखा हुआ है? गेट। और ON से होता है ऑन, तो क्या हो गया? गेट ऑन। इसी तरह GET तो मैंने आपको बताया, इसको क्या पढ़ेंगे? गेट। और OFF इसको हम पढ़ेंगे ऑफ। क्या पढ़ेंगे? ऑफ। तो ये क्या हो गया? गेट ऑफ। GET इसको हम पढ़ेंगे गेट। और OUT इसको हम पढ़ेंगे आउट। क्या पढ़ेंगे? आउट। अब हम इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। अब मीनिंग, गेट माने क्या होता है? गेट माने होता है पाना। गेट माने क्या होता है? पाना। इसी तरह गेट ऑन, जब इसके साथ ऑन लग जाता है तो गेट ऑन मीन्स होता है चढ़ना। गेट ऑन मीन्स क्या होगा? चढ़ना। इसी तरह गेट ऑफ, अगर गेट के साथ ऑफ आ जाता है तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और इसकी मीनिंग होती है भाग जाना। क्या होगा? गेट ऑफ मीन्स भाग जाना। इसी तरह गेट आउट, गेट आउट हम कहते हैं जब किसी को बाहर निकालना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? गेट आउट। तो गेट आउट मतलब क्या होगा? बाहर निकालना। तो बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं? गेट आउट। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसी तरह अगला वर्ड है प्यारे बच्चों GET, गेट। अगर इस गेट के साथ अप आ जाएगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अभी हम लोग देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ? गेट अप। GET, ये क्या लिखा हुआ है? गेट। DOWN इसको पढ़ेंगे डाउन। क्या पढ़ेंगे? गेट डाउन। इसी तरह GET इसको तो हम गेट पढ़ेंगे ही। AWAY इसको हम पढ़ेंगे अवे। क्या हो गया? गेट अवे। इसी तरह GET इसको हम पढ़ेंगे गेट। और MARRY ये है मैरी। क्या हो गया? गेट मैरी। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो गेट अप मीन्स होता है उठना। गेट अप मीन्स क्या होता है? उठना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। गेट डाउन, गेट डाउन मतलब होता है नीचे उतरना। गेट डाउन फ्रॉम द बस, बस से नीचे उतर जाओ, गेट डाउन। गेट अवे, गेट अवे मीन्स होता है निकलना। मैं अभी निकलता हूँ, गेट अवे। गेट अवे माने क्या होता है? निकलना। इसी तरह गेट मैरी, गेट मैरी मीन्स होता है शादी करना। क्या होगा? शादी करना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसको बोलचाल की भाषा में आप स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं GO, तो ये क्या पढ़ेंगे? गो। लेकिन अगर इसके साथ ऑन लग गया तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? गो। और ON से क्या होगा? ऑन। गो ऑन। इसी तरह अगर इसके साथ ऑफ लग जाए तो क्या होगा? तो पहले हम लिख लेते हैं गो ऑफ। क्या होगा? गो ऑफ। इसी तरह GO है, UP है, तो ये क्या पढ़ेंगे? गो एंड UP से अप। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। गो माने आप सबको पता है, बहुत ही आसान वर्ड है। गो मीन्स होता है जाना। लेकिन इसी के साथ, गो के साथ अगर ऑन लग जाए तो उसका माने क्या होता है? तो गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना। जारी रखने को हम क्या कहते हैं? गो ऑन। कीप ऑन मीन्स भी जारी रखना होता है, तो गो ऑन मीन्स जारी रखना। इसी तरह गो ऑफ मीन्स क्या होता है? विस्फोट करना। क्या होता है? विस्फोट करना। विस्फोट करने में क्या कहते हैं? गो ऑफ। इसी तरह गो अप माने क्या होता है? ऊपर जाना। अगर हम जा रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, गो अप, ऊपर जाना। या सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं तब भी हम क्या कहेंगे? गो अप, ऊपर जाओ। तो प्यारे बच्चों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं नए नए वर्ड लेके आया हूँ। इसको लिखने के साथ साथ इसकी मीनिंग भी आपको बता रहा हूँ, जिससे अगर आप डेली इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। इसी कैटेगरी में GO
तो इसको क्या पढ़ेंगे गो, DOWN, तो इसको क्या पढ़ेंगे डाउन, गो डाउन। गो मीन्स जाना, लेकिन गो डाउन मीन्स क्या होगा अभी इसको हम देखेंगे। इसी तरह GO गो, AWAY इसको हम पढ़ेंगे अवे, गो अवे। इसी तरह GOAFTER गो आफ्टर। गो के साथ अगर आफ्टर लग जाता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है अभी हम लोग देखेंगे, पहले इसको पढ़ना सीख लेते हैं। तो गो आफ्टर, GO गो, और इसके साथ अगर अबाउट आ जाता है तो इसको क्या पढ़ेंगे गो, ABOUT अबाउट, गो अबाउट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो गो डाउन, गो डाउन मीन्स होता है नीचे जाना, गो डाउन फिर क्या होगा नीचे जाने को हम क्या कहते हैं गो डाउन, प्लीज़ गो डाउन। गो अवे, गो अवे मतलब होता है चले जाओ, गो अवे मीन्स क्या होगा चले जाओ। अवे मीन्स दूर होता है, लेकिन गो के साथ जब अवे आ जाएगा इसका मतलब होता है हम किसी को आदेश दे रहे हैं, गो अवे चले जाओ। इसी तरह गो आफ्टर मीन्स होता है तलाश करना, किसी चीज़ को तलाशना या खोजने को हम क्या कहते हैं गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन्स तलाश करना। इसी तरह गो अबाउट, गो अबाउट मीन्स होता है कोशिश करना, कोशिश आपने ट्राई सुना होगा, लेकिन अगर गो अबाउट भी हम बोल देते हैं इसका मतलब होता है कोशिश करना। इसी तरह अगला वर्ड है इस कैटेगरी का CARRY, इसको हम पढ़ेंगे कैरी, क्या पढ़ेंगे कैरी। लेकिन अगर इसके साथ ऑन लग जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो CARRY इसको तो हम पढ़ेंगे कैरी, और ON से क्या हो गया ऑन, कैरी ऑन। और इसी के साथ अवे लग जाए तो क्या होगा, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले कैरी अवे, कैरी अवे। इसी तरह CARRY कैरी, तो यहाँ कैरी लिख लेते हैं। BAC के बैक। अब इसकी मीनिंग देखें दोस्तों हम लोग, कैरी, कैरी मीन्स आपको पता है ढोना होता है या ले जाना, कैरी मीन्स क्या होता है ले जाना। लेकिन अगर इसी कैरी के साथ ऑन आ जाता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है कैरी ऑन, तो क्या हो जाएगा जारी रखना। जैसे मैंने आपको बताया गो ऑन, तो गो ऑन मीन्स भी जारी रखना होता है, और कैरी ऑन मीन्स भी जारी रखना होता है। इसी तरह कैरी अवे, कैरी अवे मतलब होता है वहाँ ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने क्या कहते हैं वहाँ ले जाना। कैरी अवे मतलब अपने आप से दूर ले जाना, वहाँ ले जाना, किसी दूसरी जगह पर ले जाना। कैरी बैक, कैरी बैक मतलब क्या होगा वापस ले आना, वापस ले आने को क्या कहते हैं कैरी बैक। तो मैंने आपको बताया कैरी, कैरी ऑन, कैरी अवे, कैरी बैक। इसी तरह इसी कैटेगरी का अगला वर्ड है प्यारे बच्चों SHUT, इसको हम पढ़ेंगे शट, क्या पढ़ेंगे शट। शट मीन्स क्या होता है, शट मीन्स होता है बंद करना, शट द डोर। लेकिन अगर शट अप इसके साथ अप आ जाता है तो इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ शट हो गया और ये क्या हो गया अप, शट अप। इसी तरह SHUT शट, DOWN डाउन, शट डाउन। इसी तरह SHUT इसको क्या पढ़ेंगे शट, और IN से इन, शट इन। तो मैंने आपको बताया शट, शट अप, शट डाउन, शट इन। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो शट माने होता है बंद करना, शट द डोर, अक्सर हम बोलते हैं क्लोज द डोर, शट द डोर। और इसी तरह कह दिया शट अप मतलब क्या होता है किसी को जेल में डालने को हम क्या कहते हैं शट अप, जेल में डालना, शट अप। इसी तरह शट डाउन, अगर शट डाउन हो गया है तो शट डाउन मीन्स होता है काम बंदी, अगर काम बंद हो गया है, नहीं लोग कहते हैं आज हड़ताल है शट डाउन है, वही शट डाउन है। शट डाउन मीन्स होता है काम बंदी। शट इन, शट इन मीन्स होता है प्यारे बच्चों बाड़ लगाना। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ बोते हैं तो लगा देते हैं ना बाड़ ताकि जानवर उसमें ना घुस पाए, तो उसको हम शट इन कहेंगे, क्या कहेंगे शट इन। शट इन में क्या हो गया बाड़ लगाना। तो अगर आप इस तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी वर्ड को सीख सकते हैं और उसका यूज बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। LOOK इसको हम कहते हैं लुक, क्या है ये लुक। लेकिन अगर लुक के साथ आफ्टर आ जाए तब इसको क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो ये है लुक और ये है
आफ्टर। क्या है? लुक आफ्टर। और इसी तरह अगला वर्ड है LOO तो ये हो गया लुक, और AHEAD तो अहेड। क्या पढ़ेंगे इसको? अहेड, लुक अहेड। और अगला वर्ड है लुक एट, लुक एट। तो मैंने आपको बताया लुक, लुक आफ्टर, लुक अहेड एंड लुक एट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो लुक माने होता है, आपको पता होगा, देखना, लेकिन ध्यान से देखने को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखना, तो इसको कहते हैं लुक। लेकिन लुक के साथ अगर आफ्टर हो गया तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? तो लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। ये छोटे बच्चे की हम देखभाल करते हैं ना, आई एम लुकिंग आफ्टर बेबी, मैं बच्चे की देखभाल कर रहा हूं। लुक अहेड, लुक अहेड माने होता है घूम कर देखना या मुड़ कर देखने को हम क्या कहते हैं? लुक अहेड। अक्सर हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी पीछे मुड़ कर देखने है ना, तो उसको क्या कहेंगे? लुक अहेड। लुक एट, लुक एट मीन्स होता है ध्यान से किसी को निहारना, निहारने को हम क्या कहते हैं? लुक एट। इसी कैटेगरी का सी मीन्स भी होता है प्यारे बच्चों, देखना। सी मीन्स भी क्या होता है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? सी। क्या पढ़ेंगे? सी। लेकिन अगर इसी के साथ आफ्टर आ जाता है तो इसके माने क्या होगा? सी आफ्टर। क्या होगा ये? सी आफ्टर। इसी तरह ये सी इनटू, ये क्या है? सी, और ये इन टू, और ये क्या है? SEE और OFF से ऑफ। तो मैंने आपको बताया सी आफ्टर, सी इनटू एंड सी ऑफ। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो सी मीन्स होता है देखना। सी मीन्स क्या होता है? देखने को हम क्या कहते हैं? सी। लुक मीन्स ध्यान से देखना, और सी मतलब सरसरी निगाह से देखने को हम सी कहते हैं। इसी तरह लुक आफ्टर मीन्स होता है ध्यान रखना। सी आफ्टर मीन्स क्या होता है? ध्यान रखने को हम क्या कहते हैं? सी आफ्टर। सी इंटू मतलब होता है समझ लेना। मैं तुम्हें देख लूँगा, अक्सर कहते हैं ना, सी इंटू टुमारो, कल मैं देख लूँगा। तो देख लेने को हम क्या कहते हैं? समझ लेना, मैं तुमको समझ लूँगा, घबराओ मत। सी इंटू टुमारो, अक्सर सी यू टुमारो हम कह देते हैं, कल मिलेंगे। तो सी इंटू मतलब क्या होता है? समझ लेना। इसी तरह सी ऑफ मीन्स होता है विदा करना। कहते हैं ना कि दोस्त आया तो उसको हम क्या कहते हैं? सी ऑफ करने गए थे। क्या करने गए थे? उसको विदा करने गए थे। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने आज की एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।